एग्जाम का बिना रिजल्ट का, ऐसा जान के करता कि नौकरी तो उसको देना है नहीं। वही सरकार के लोग दोनों का साठ गांठ है, दोनों का मिली भगत है। सरकार तो यह चाहती नहीं, वैकेंसी के नाम पर ये सरकार को 5 साल फेंकता है, इसी सरकार को बार बार लाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। बच्चों के भविष्य के साथ अनिश्चितताएं हमेशा बनी हुई रहती हैं। अभी बिहार की बात अगर करें तो यहाँ पर, या भारत की बात करें तो हमेशा जो एग्ज़ाम जो लिए जाते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट भी आते हैं और रिज़ल्ट आने के बाद कैंसिल भी हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में इस तरह की खामियां देखी गई है या क्वेश्चन लीक हो गया है। उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम सही से भी चला गया तो बात जॉब तक आ जाती है। अब और जॉब आने तक उन्हें जॉब लेने के लिए सड़कों पर आंदोलन किए जाते हैं। हालांकि बच्चे काफ़ी तैयारी करते हैं, फॉर्म भरने में जो खर्च आती है वो भी करते हैं, मगर जो सामने निकल के आता है वो तो आप देख ही रहे हैं। लगातार जो आंदोलन जो हो रहे हैं, तो एजुकेशन के नाम पे ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम पब्लिक से बात करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। एजुकेशन में जो अभी हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एग्जाम लिए जाते हैं या क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं, बार बार एग्जाम होते हैं, बार बार फिर उसके रिजल्ट आते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एग्जाम उनको बहाली करना नहीं है सरकार को, वह केंद्र की हो या राज्य की हो, किसी भी राज्य का। ये लोग एग्जाम लेते हैं, इन्हीं के आदमी क्वेश्चन आउट करते हैं। उनको तो इसलिए वो क्वेश्चन आउट करते हैं कि इसी के नाम पर कैंसिल हो जाए, और यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या अन्य राज्य जहाँ भी है, शिक्षा का महत्व ये लोग खत्म कर दिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार जो बिना फॉर्म फिलअप किए आईएएस और आईपीएस में बहाली कर रहे हैं, बिना एग्जाम का, बिना रिजल्ट का 54 गो दे दिए 19 में, 31 गो कर दिए इधर। और जो बच्चा मेहनत करके एग्जाम दे रहा है उसका रिजल्ट आउट हो या ना हो, लेकिन वो दर्शा देता है कि रिजल्ट आउट हो गया। ऐसा जान के करता है कि नौकरी तो उसको देना है नहीं। सब तो अपने अपने स्वार्थ में बसीभूत है। और टोटल विपक्षी दल भी सब में सामंतवाद और मनुवाद आरएसएस के एजेंट बैठे हुए हैं। विपक्षी के भी मुंह में बोली नहीं है कि इसका हम विरोध करें। क्यों ऐसा हो रहा है? सच्चाई यही है। और शिक्षा का महत्व खत्म कर दिया। ये चाह रहे हैं सरकार, केंद्र या राज्य की मूर्ख रहे, हम जैसे नचावे वैसे नाचे। थाली बजवा दिया 19 में, फिर ताली बजवा दिया, मोमबत्ती जलवा दिया, लाइट ऑफ होने दिया। इसका काम यही है। व्यवस्था में हमें पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, अगला व्यक्ति क्या किया, उसके अंदर क्या कमी रह गई, तो जब हम इस सत्ता पे, आसन पे विराजमान है, तो उस कमियों को हमको समझनी चाहिए। और जब भी चाहे भारत सरकार का हो, बिहार सरकार का हो, अन्य सरकार की परीक्षा की बात होती है, तो प्रश्न आपने किया कि क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि वही एजेंसी वाले लोग, वही सरकार के लोग, दोनों का साठ गांठ है, दोनों का मिली भगत है। क्योंकि बिना मिली भगत से कुछ ऐसा बड़े बड़े काम कारनामा नहीं हो सकते हैं। तो सरकार में जो लोग जुड़े हुए हैं, सरकार के जो लोग हैं, और निजी एजेंसी से जुड़े हुए हैं, और इसी तरह से परीक्षा जो आने वाली है, चाहे हो रही है, उसमें बिल्कुल जो है सवाल जवाब लीक हो जा रहे हैं। यही कारण है। उसके सुधार के लिए हम सबको एक एजेंडा बैठक होनी चाहिए, चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष हो, और उस पर पुरजोर आवाज उठनी चाहिए कि इसको रोका जाए और पारदर्शिता तरीका से परीक्षा ली जाए। तो धांधली होते ही रहते हैं ना। शुरू देखे जो रेलवे एनटीपीसी का मामला हुआ, विद्यार्थी कहाँ तक उन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, या बिहार सरकार या केंद्र सरकार के शुरू से कारनामा है। मोदी जी सत्ता में आए तो 5-7 साल बहाली ही नहीं लाए, और लाए तो जितना बहाली लाए, 9 अरब रुपया उन्होंने जमा करवा लिया विद्यार्थी से फॉर्म ऑनलाइन के नाम पर। और 9 अरब किसका गया? विद्यार्थी का, आपका गया, मेरा गया, इनका गया। तो गरीब विद्यार्थी किस तरह से पैसा उपार्जन करके के लोग, मेहनत कर के लोग जमा किए, और पैसा को जो है समय बीतता गया, और बस अपना कुर्सी का उनका मुँह है कि मेरे हर राज्य में कुर्सी हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बेरोजगारी ये शुरू से यह मामला रहा है। जब से झारखंड अलग हुआ है, बिहार जब राज्य बना है, यहाँ जो संसाधन थी यह पर्याप्त मात्रा में रहा नहीं। यहाँ की जो, जैसे आप पंजाब ले लीजिए, पंजाब का खेती एक मुख्य संसाधन बन गया है। यहाँ खेती जो है पनपा नहीं, या उद्योग संसाधन है नहीं। जिस कारण से जो है
ये छात्रों में एक असंतोष है, यहाँ के युवाओं में असंतोष है। मेरा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार एग्जाम कैंसिल कर दिया जा रहा है, कि क्वेश्चन लीक हो गया है और धांधली हो रही है एक ही एग्जाम को लेकर बार बार। फिर जब लास्ट में अगर किसी को जॉब मिल भी जाता है तो फिर वो उसको लेटर नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आंदोलन उतरते होते हैं। देखिए, सबसे इसमें सबसे बड़ी काम मैकेनिज्म का है। सरकार दोषी है, सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो दोषी हैं। अब एक शिक्षक नियोजन का मैं उदाहरण देता हूं। मैं पेशे से शिक्षक हूं। शिक्षक नियोजन जो है 3 महीने में शिक्षक का वैकेंसी को भर दिया जाएगा, इतने आवेदन आए हुए हैं। लेकिन सरकार क्या के नियोजन इकाई में बांट कर करके सब सारे जितने रोजगार में जिनको नौकरी होनी है उनको पूरा बिहार दौड़ाया जाता है। ये सोची समझी रणनीति है ये माननीय नीतीश कुमार की। उनके साथ जो इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं ये आला अधिकारी, उनकी ये सोची समझी रणनीति है। आप एक उदाहरण दीजिए, आज आनंद किशोर जो बिहार विधान परिषद समिति के अध्यक्ष हैं, वो परीक्षा लेकर करके वो अपने ढंग से परीक्षा लेकर करके एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। क्या शिक्षक नियोजन या जो नौकरियां हैं क्या 6 महीने में या नहीं हो सकता है? तो बहाली नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन यह चाहती नहीं है, क्योंकि इसी वैकेंसी के नाम पर इस सरकार को 5 साल खेपना है। सबसे बड़ी दोषी हम लोग भी हैं, यहाँ बिहार की जनता भी है, यहाँ के कर्मचारी भी दोषी हैं, जो इसी सरकार को बार बार लाते हैं। इसी का फायदा उठा करके मोनोपोली जो है माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और वही मोनोपोली आपको भी केंद्र सरकार में जो लगातार सत्ता में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं वो करें। चूँकि वो तो सत्ता में तो जानते हैं, जो यहाँ पर जो सत्ता तो मुझे मिल ही रही है। सपोज दैट आपको अगर बिना मेहनत किए आपको अगर पैसे मिल जाते हैं तो आप इंटरव्यू क्यों कीजिएगा? आप क्यों कही जाइएगा? वही हाल है माननीय नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार जी लालू जी से भी गठबंधन करके सत्ता में आ जाते हैं। जब यहाँ देखते हैं तो भाजपा से सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता में तो आ ही जाते हैं। सबसे बड़ी दोषी यहाँ की जनता है। उसी कारण आज उस जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने 15 लाख के इंतजार में माननीय मोदी जी को सत्ता में बैठाया था और यहाँ के युवाओं ने सोचा था हमें 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या हुआ? आज मिला नहीं। फिर उसी आशे में भरोसे में आज जो उसको हमने सत्ता में बैठाया मोदी जी को, फिर देखिए क्या हुआ। राम मंदिर ये तो ढकोसला मान्य है, अमित शाह जी कह चुके हैं, यह जो है जुमलेबाजी है। तो आपने सुना कि शिक्षा की बिगड़ती हुई हालत बिहार में ऐसा क्यों हो गया है। बात अगर केंद्र सरकार की करें या राज्य सरकार की करें तो सब लोग वैसे ही हैं और जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जनता भी दोषी है, क्योंकि यही लगातार उस सरकार को ला रही है। क्योंकि सरकार तो जानती ही है कि हमें बस कुर्सी लेना है, वो किसी भी पार्टी के साथ मिलकर कुर्सी लेगी। लेकिन और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अभी जो जिस तरह के जो शिक्षा को लेकर, एग्जाम को लेकर ये बार बार जो रद्द हो रहे हैं, आंदोलन छेड़े जा रहे हैं, तो गलतियां सरकार और के जो अधिकारी हैं उन्हीं की है। क्योंकि अगर क्वेश्चन लीक भी हो जा रही है तो उन्हीं के अधिकारी का ही ये दोष है। फिलहाल आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।